नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इतनी रात को आपके सामने आने का एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि ये मामला सीधे बिहार चुनाव और देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विपक्ष ने बहस की मांग की थी और ये बहस चल रहा है। इस दौरान बहुत कुछ हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि देश के एकमात्र राज्य बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के बिहार और बिहार का चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए गठबंधन के नेताओं के बयान और इसके साथ साथ विपक्ष के कई ऐसे तीखे सवाल हैं, उनको लेकर के जो विवाद पैदा हुआ है और उस विवाद के साथ साथ जो बातें निकल करके सामने आ रही है, उस दौरान कई ऐसी बातें सामने आई हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राइटर्स की कवरेज और उससे जुड़े विवाद की बात अगर की जाए तो भारत पाकिस्तान के बीच 2025 में हुए सैन्य तनाव से संबंधित ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर की गई लक्षित सैन्य कार्रवाई को इंगित करता है। और इसी को लेकर के जब सीज फायर हुआ तो कहीं ना कहीं विपक्ष और जो देश के 140 करोड़ नागरिक थे उन सबको एक झटका लगा था। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार को पूरी तरह से छूट दे दी थी, हमारी सेना को छूट दे दी गई थी कि वो जिस तरह से भी चाहे इससे निपट ले। और पाकिस्तान जो बार बार भारत पर आतंकी हमले करता है या दुनिया भर में जिस तरह से आतंकवाद को पनाहगार बना हुआ है, देता है पनाह, उस सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया जाए। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के जवाब में 26 लोगों के मारे जाने, इस ऑपरेशन में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया खासकर राइटर्स की कवरेज ने कई विवादों को जन्म दिया है। आपको बता दें कि जो मीडिया सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार राइटर्स ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के दावों को कवर किया, जिसमें पाकिस्तान के दावे भी शामिल थे। भारतीय हमलों में 26 नागरिक के मारे जाने की बात की गई थी और 46 घायल हुए थे। भारत के इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि हमने केवल आतंकी ठिकानों पर केंद्रित थे, न कि नागरिक व सैन्य ठिकानों पर। राइटर्स की रिपोर्ट को कुछ भारतीय स्रोतों ने पाकिस्तानी प्रचार को बढ़ावा देने वाला माना था। राइटर्स ने यह भी बताया कि पाकिस्तान का दावा किया है कि उसके 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया है, जबकि भारत ने इसकी पुष्टि नहीं की है। भारतीय पक्ष ने इसे पाकिस्तान का दुष्प्रचार करार दिया है और राइटर्स की इस तरह की खबरों को भारत में कुछ हलकों में पक्षपातपूर्ण माना गया था। अब इसके बाद से इस पर बहस हो रही है। खास करके आपको बता दें कि इस पर जब बहस शुरू हुआ तो इस बहस में बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई। खास करके अगर बात की जाए तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने राइटर्स सहित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर की कवरेज को लेकर के सवाल खड़े किए थे। उन्होंने चुनौती दी कि विदेशी मीडिया एक भी ऐसी तस्वीर दिखाए जो भारत की ओर से हुए किसी नुकसान को दर्शाए। उन्होंने राइटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया हाउसों पर पाकिस्तानी दावों को बिना सबूत के बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया था। भारत सरकार सशस्त्र बलों ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक सटीक और गैर उत्तेजक कार्रवाई थी, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है। 100 से अधिक आतंकी मारे गए हैं, जिसमें जैसे मोहम्मद के नेता अब्दुल रऊफ अजहर जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं। इन सभी बातों को लेकर के खासकर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इसे असफल करार देते हुए गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। अगर सवाल उठाया कि यह पहलगाम हमले के आतंकी गुजरात के छिपे थे, उन्होंने कई ऐसी बातें कही है। सरकार ने ऑपरेशन को लेकर के इस दौरान वायुसेना के 5 लड़ाकू विमानों के नुकसान को छिपाया, जिसे सरकार खारिज करते हुए कहा कि युद्ध के दौरान नुकसान का खुलासा करना उचित नहीं होता है। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ राष्ट्रीय वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस पूरे मामले को लेकर के चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो काफी चौंकाने वाली भी है और भारत के लिए खतरनाक भी है। जिस तरह से आपने सुना भी होगा कि इस ऑपरेशन के दौरान ट्रंप का नाम सामने आया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था, युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, तो उन्होंने ये बात कहा था कि हमने इसमें पहल किया है और भारत ने युद्ध विराम की घोषणा की है। इसके बाद भारत ने इस पर कोई भी बात नहीं की, लेकिन अब जो बातें सामने नजर आ रही हैं वो काफ़ी भारत के लिए चौंकाने वाली भी है और भारतीयों के लिए ये कहीं ना कहीं गुस्से का कारण भी बनती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ टैरिफ पर अधिक आखिरकार कोई डील हो जाएगी, लेकिन आखिर समय में अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया है। एक तरफ
ये कहा जा रहा था कि सीज फायर उन्होंने कराया है, इस पर भारत की तरफ से कोई भी बात सामने नहीं आई थी। उसके बाद उन्होंने खुद ही अपनी बातों का खंडन किया। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें शुक्रवार से भारतीय निर्यातकों को अमेरिका में होने वाले एक्सपोर्ट पर 25% टैरिफ देना होगा और जुर्माना का भुगतान अलग से करना होगा। ट्रंप आगे और क्या करेंगे अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने भारत पर जितना टैरिफ लगाया है उसकी उम्मीद भारतीयों को कहीं से भी नहीं थी, क्योंकि ट्रंप ने भारत के साथ बिग डील का संकेत भी दिया था। स्पष्ट रूप से ट्रंप रूस के साथ भारत के बढ़ते कारोबार को लेकर अपसेट थे, चाहे ऊर्जा क्षेत्र हो या रक्षा खरीद। भारत रूस की नज़दीकी उन्हें बहुत ज़्यादा खलने लगी थी। भारत के साथ इस दुर्भावना से अमेरिकी सांसद भी शामिल है। जहां तक ऐसा विधेयक लाने की बात चल रही है उसमें रूस से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने वाले भारत जैसे देशों पर 500% ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। ट्रंप ऐसा करने वाले सांसद की पीठ भी थपथपा चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इसका ऑपरेशन सिंदूर से कैसे कनेक्शन जुड़ रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका ने जो कुछ भी चल रहा हो सोशल मीडिया पर दलीलों को सहमत देने और कई तरह के इस मुद्दे को लेकर के किसी भी तरह की कोई भी कहा जाता है तैयारी नहीं थी। उन्होंने इसको लेकर के दावा किया जा रहा है कि असल में ट्रंप ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बुधवार को किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से बौखलाए हुए हैं। 25% टैरिफ लगा दिया है। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर में अमेरिकी दखल को खारिज कर दिया है। इसी बात ने ट्रंप को भड़का दिया है। गौरतलब है कि ट्रंप इस बात के लिए कई बार अपनी पीठ थपथपा चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये बात भी बड़ी संयमित ढंग से कही थी और उसके कहने का कारण भी कुछ दूसरा था। भारत के लोगों और भारत की संसद सदस्यों ने भारत के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जब उनसे सीज फायर किए जाने की बात की तो प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा और उन्होंने इस बात को लेकर के सीधे तौर पे खारिज किया कि इसमें कोई भी ट्रंप का दखलंदाजी नहीं है। जबकि आपको बता दें कि करीब 10 मई को भारत और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संघर्ष विराम उन्होंने ही करवाया था। इस बात के लिए वो कई बार अपनी पीठ थपथपा चुके हैं। भारत बार बार उनकी इन दावों को खारिज कर चुका है। मंगलवार को तो पीएम मोदी ने लोकसभा में कह दिया कि दुनिया के किसी भी देश के नेता की इसमें कोई भूमिका नहीं रही है। आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अमेरिका और भारत के कई मामलों में बेहतर रिश्तों के बावजूद भी ट्रंप ने जिस तरह की घोषणा की है और जिस तरह से अमेरिका ने इन सभी बातों को सामने रखा है उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में कहीं ना कहीं ये सीज फायर वाली बात जरूर है। अमेरिका और भारत के कई मामले में बेहतर रिश्तों के बावजूद ट्रंप भारत के प्रति नरम रवैया दिखाने में नाकाम रहे हैं, जबकि उन्हीं के प्रशासन ने यूके, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, जापान और यूरोपीय संघ के लिए अच्छा ऑफर भी दिया है। वैसे बात अगर कही जाए तो बातचीत के दौरान कुछ सौदेबाजी के हथियार अभी भी बाकी हैं और एक वह दूसरे देशों के साथ व्यापार समझौते भी करना चाहते हैं जिससे उसे बढ़त मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने भारत का कुल निर्यात बामुश्किल लगभग 2% है, जो इसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भी हमारे लिए, जो चीन के बाद सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यही नहीं, बात निर्यात की हो तो भारत से सबसे ज़्यादा सामान अमेरिका ही जाता है। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से जिन पर अमेरिका एक से 1.5 साल में और टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है, अगर ऐसा हुआ तो इसमें भारत को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ये तो सिर्फ टेलर है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के रिश्ते इस मुद्दे पर बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की भी धमकी दे चुके हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसकी नीतियां अमेरिका के खिलाफ हैं और यह डॉलर का विकल्प खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब सीधे है कि भारत को अभी अमेरिका चुनौती से छुटकारा नहीं मिलने वाली है जब तक कि बीच का कोई रास्ता नहीं निकल जाए। अमेरिका खास करके अगर देखा जाए तो बिहार चुनाव से पहले इस तरह की बातों का सामने आना कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आएंगे तो उनसे भी सवाल जरूर पूछे जाएंगे। इन सबके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने एक सफल, सटीक और गैर उत्तेजक सैन्य कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई रणनीति को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की कवरेज और भारत में इसे ब्लॉक करने जैसी बातों को लेकर के इसके जटिल तरीके को बहुउद्देशीय उद्देश्य के साथ किया गया था। ये ऐसी कार्रवाई थी जिसके तहत आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की भारत की ये मुहिम को सभी ने सराहा था, पूरे दुनिया ने सराहा था और भारत ने इसको बहुत ही शानदार ढंग से टैकल भी किया था।
आपको बता दें कि इसके बाद अमेरिका का जो रवैया है वो कहीं भी भारत के लोगों को सूट नहीं कर रहा है। इस तरह की कार्रवाई कर अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर नहीं रखना चाहता है। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जैसे देश खड़ा था पाकिस्तान हमले पर, उसी तरह से क्या इस स्थिति से भी निपटने के लिए तैयार रहता है। आप देखिए कि बिहार में चुनाव है और इस बार होने वाले बिहार के चुनाव में इन सब बातों का बड़ा ही महत्व होगा और मुद्दा के रूप में इसके सामने भी लाया जाएगा। यानी सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि बिहार में चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा और विपक्ष के हाथ में लग गया है और विपक्ष इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देता है ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत ही तल्ख टिप्पणी हो रही है और ये पहले से तय नजर आ रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान जितने भी खुलासे हुए हैं उसने सबको चौंकाया तो जरूर है, लेकिन बिहार में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने आप को निकालती है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में तो देखा जाए तो आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।